हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम्स 2.0। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम्स 2.0 पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि आप सभी की वनडे एग्जाम्स 2.0 पर करंट की क्लासेस होती हैं और कब होती है, मॉर्निंग में 8 बजे। और यहीं पर आपको बताते चलते हैं कि आपके वनडे एग्जाम टारगेट पर 3 क्लासेस हो रही हैं। 10 बजे सर क्लास लेते हैं और वहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया जाता है, और फिर उसके बाद 3 बजे आपका डेली कॉन्टिन्यू मॉडल पेपर चल रहा है। जब से नोटिफिकेशन आया उसी दिन से मॉडल पेपर स्टार्ट है। फिर उसके बाद आपकी एक क्लास होती है शाम को, जिसमें हम कवर करते हैं सब्जेक्टिव। इस टाइम कल की डेट में मैंने कवर किया था सोशल साइंस, तो आज साइंस कवर करेंगे और सोशल साइंस दोनों कवर करेंगे। तो शाम की क्लास आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लिया करिए, और उसके लिए नोटिफिकेशन नहीं जाता तो आप वनडे एग्जाम टारगेट का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सभी के लिए करंट और जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो करंट के लिए आप वनडे एग्जाम्स 2.0 को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में लोवी इंस्टीट्यूट के कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स में 98 देशों में से भारत किस स्थान पर है। इंडेक्स हम आपसे बार बार कहते हैं, इंडेक्स इंपॉर्टेंट होता है, उसकी एक वीडियो हम बना रहे हैं जो आपको जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, 86वें स्थान पर, 86 रैंक पर। ये लोवी इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया जो कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक है, इसमें 98 देशों को लिया गया और इसमें से भारत को 86वें स्थान पर रखा गया है, ठीक है। तो कोविड-19 प्रतिक्रिया पर सार्वजनिक रूप से जो उपलब्ध और तुलनीय कंपैरिजन करने वाले जो आंकड़े हैं, इसके आधार पर देशों को स्थान दिया गया है कि किसमें कितने आंकड़े, जैसे यहाँ का आंकड़ा मिल जाता है, यहाँ का आंकड़ा मिल जाता है, तो दोनों से तुलना करके फिर ये रैंक निर्धारित की गई है, ठीक है। तो ये द लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी में स्थित है, एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय नीति थिंक टैंक है। तो सिडनी कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। और यहाँ पर आपको बताते चलते सूचकांक में अगर हम बात करते हैं तो शीर्ष 3 देश कौन से हैं? शीर्ष 3 देश में है, पहला है न्यूजीलैंड, दूसरा वियतनाम, तीसरे की अगर हम बात करते हैं ताइवान है। ये सभी शीर्ष 3 देश हैं, ठीक है। और किसी भी अन्य देश की तुलना में अगर हम इस कोविड महामारी की सबसे खराब हैंडलिंग की बात करते हैं, तो किसने सबसे खराब तरीके से हैंडल किया है, तो ब्राज़ील। कौन है? ब्राज़ील इस सूची में सबसे निचले स्थान पर रहा है, ठीक है। और सार्वजनिक रूप से एक और दिमाग में आपकी बात आती होगी कि चीन को किस स्थान पर रखा गया इसमें, तो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डाटा की कमी के कारण चीन को इस सूची से बाहर कर दिया गया, ठीक है। तो ये इसका डाटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट सा है और आपको इससे रिलेटेड हमने डिटेल में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बता दिया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, हाल ही में एयरटेल ने किस शहर में 5G नेटवर्क शुरू करने की घोषणा की है? विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही होता है? चलिए, क्वेश्चन है, हाल ही में एयरटेल ने किस शहर में 5G नेटवर्क शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, हैदराबाद में, ऑप्शन सी, ठीक है। तो भारतीय एयरटेल ने 5G सेवाओं को सफलतापूर्वक प्रदर्शित करने के लिए भारत में पहला दूरसंचार ऑपरेटर बन करके इसने बढ़त हासिल की है, ये आप जानते रहिए। और भारतीय एयरटेल ने घोषणा की है कि उसने हैदराबाद में एक वाणिज्यिक नेटवर्क पर 5वीं पीढ़ी की योजना। बात करेंगे भारतीय एयरटेल की, तो भारतीय एयरटेल के सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो ये हैं गोपाल मित्तल, ठीक है। भारतीय एयरटेल के संस्थापक कौन है? भारतीय एयरटेल के संस्थापक सुनील भारती मित्तल हैं। भारतीय एयरटेल की स्थापना कब हुई? ये भारतीय एयरटेल की स्थापना कब हुई? उत्तर आपका सही हो जाता है 7 जुलाई 1995 को, 1995 को। क्लियर है? बस इससे रिलेटेड आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। नेक्स्ट है, हमारा अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, हाल ही में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक। तो क्वेश्चन है, हाल ही में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा?
वेरी गुड। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी सही हो जाता है, 86वां स्थान। देखिए यहाँ पर भी ये 86 रैंक पर है भारत। ध्यान रखने की बात है, दोनों क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, देखिए ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट है, एक सूचकांक है। किसने जारी की? अभी मैंने नाम लिया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत को 86वां स्थान मिला। इसमें कुल कितने देशों को शामिल किया गया? तो 180 देशों को शामिल किया गया। 2019 से अगर हम तुलना करते हैं तो 2019 की तुलना में इस वर्ष भारत का स्थान 6 पायदान नीचे खिसका है। ठीक है, तो 2019 में उस समय भारत कितने स्थान पर रहा होगा फिर, जब 6 पायदान नीचे खिसका है? तो 80वें स्थान पर था। 2020 में भारत के लिए जो ये भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है, ये स्कोर कितना रहा, मतलब नंबर दिए जाते हैं अलग अलग चीज़ों पर, तो इसका 40 रहा है। ठीक है, चलिए शीर्ष स्थान की बात करते हैं तो आपके दिमाग में सवाल उठता होगा, और हमेशा हम कहते हैं कि सूचकांक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए। तो शीर्ष स्थान पर कौन कौन से देश हैं? जो देखिए न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड और डेनमार्क, ये संयुक्त रूप से कितने स्कोर पर हैं? 88 स्कोर के साथ पहला स्थान इन्होंने हासिल किया है। कौन कौन से हासिल किए हैं? पहला स्थान किसने हासिल किया? न्यूजीलैंड और डेनमार्क ने। कितना स्कोर किया? जैसे भारत ने 40 किया था तो ये 88 किए हैं। और सबसे निचले स्थान पर कौन से देश हैं? तो ये है सोमालिया। कौन है? सोमालिया और यहाँ पर दक्षिण सूडान। सोमालिया और दक्षिण सूडान ये 12 स्कोर के साथ 179वें स्थान पर, सबसे निचले स्थान पर हैं। ठीक है, चलिए, और ये जो सूचकांक है भ्रष्टाचार सूचकांक, ये विशेषज्ञों और कारोबारियों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के कुछ स्तरों पर ये सूचकांक 180 देशों और क्षेत्रों को ये रैंक करता है। सूचकांक में देखिए 0 से लेकर के 100 का पैरामीटर होता है, जहाँ पर 0 अत्यधिक भ्रष्ट और 100 अत्यधिक साफ बताता है ये चीज़ें। और यहाँ पर कुछ हम बात कर लेते हैं जिसने इस रिपोर्ट को जारी किया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी किया है ना, अभी मैंने आपको बताया था। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? जर्मनी के बर्लिन में है। कहाँ पर है? जितना पढ़िए सॉलिड पढ़िए भाई। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अध्यक्ष कौन है? डेलिया। एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों में लिंक को शेयर कर देंगे जिससे कि सभी यहाँ तक पहुँच सकें। डेलिया फेरीरा रूबियो, डेलिया फेरीरा रूबियो हैं। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई? 4 मई 1993 को। ठीक, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड जानने चाहिए। उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में किस स्थान पर है? चलिए, ये भी देखिए सूचकांक से ही रिलेटेड है, तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए 10वें स्थान पर है। देखिए, व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा की प्रगति को मापने के लिए एक मतलब सर्वेक्षण किया गया, तो इसमें जो सूचकांक जारी किया गया पूरा एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक, इसमें 11 एशिया प्रशांत देशों को लिया गया, जिनमें से भारत 10वें स्थान पर रहा व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा की प्रगति के मामले में। व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा की प्रगति को मापने के लिए 11 देशों को लिया गया था, जिसमें भारत 10वें स्थान पर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताते चलते हैं। देखिए, कौन पहले स्थान पर रहा? सिंगापुर है। सिंगापुर प्रथम स्थान पर। ताइवान कितने स्थान पर है? ताइवान सेकंड पोजीशन पर, सिंगापुर फर्स्ट। और जापान की अगर हम बात करते हैं, जापान है यहाँ पर 3rd स्थान पर। ठीक है, और फिर ऑस्ट्रेलिया आता है आपका 4th स्थान पर। तो 4 स्थान पर आपको मैंने बता दिया। ठीक है, तो
और यहाँ पर आपको बताते चलते हैं, ये जो पॉलिसी थी, मतलब ये जो डाटा तैयार किया गया था, स्वास्थ्य सूचना, व्यक्तिगत प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सेवाओं को इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर बताते चलते हैं इन देशों में कौन कौन था। ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान, थाईलैंड और न्यूजीलैंड शामिल है। और सही समय पर सही व्यक्ति को उच्च स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता को इसमें आंका गया था कि सही समय पर सही व्यक्ति को उचित स्वास्थ्य सेवाएं कितनी मिलती हैं। इसमें अलग अलग 27 पैरामीटर को, 27 संकेतक को, मतलब अच्छा ये चीज़ दी जा रही है तो इस पे 1 नंबर देते, ये चीज़ मिल रही 1 नंबर देते, इस तरीके से भारत 10वें स्थान पर है। मतलब 27 में से बड़ा ही कम उसको मिला होगा तभी 10वें स्थान पर है। बात ये है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। नेक्स्ट है, ये हाल ही में भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में खोला जा रहा है? हाल ही में भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में खोला जा रहा था? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, केरल में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये हमने आपको करवाया भी एक बार। ऑप्शन बी, केरल। तो केरल सरकार केरल के कहाँ पर? कोझिकोड में कहाँ पर? कोझिकोड में 300 कितने बजट के साथ? 300 करोड़ रुपए के 3 टावर जेंडर पार्क को लॉन्च करने के लिए पूरी तरीके से ये क्वेश्चन है। हाल ही में भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में खोला जा रहा है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन सही हो जाता है बी, केरल में। तो केरल में कहाँ पर? केरल में कोझिकोड में केरल के कोझिकोड में केरल सरकार जेंडर पार्क खोलने जा रही है। और आपको बता दें इसमें बजट लागत कितनी लग रही है? 300 करोड़ रुपए। कितना? 300 करोड़ रुपए। तो ये पार्क जेंडर इक्वालिटी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे संस्करण पर ये मतलब कार्य रूप में आएगा। ठीक है, और खुल चुका है, खोलने की आ जा रही, खुल चुका है। ठीक है, तो कहने का मतलब इसको स्थापित करने का उद्देश्य ये है कि जो जेंडर आधारित मुद्दे हैं उनकी श्रृंखला को संबोधित किया जा सके। कहने का मतलब क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में खोला गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, केरला में। केरल में कहाँ पर? आपका उत्तर होगा कोझिकोड में। कहाँ पर? कोझिकोड में। कितने बजट के साथ? 300 करोड़ रुपए। 300 करोड़ रुपए के बजट के साथ ये खोला जा रहा है। तो केरल सरकार कोझिकोड कहाँ पर है? केरल में। तो केरल में केरल सरकार के द्वारा केरल के कोझिकोड में 300 करोड़ रुपए के जेंडर पार्क को खोला जा रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जेंडर पार्क क्यों खोला जा रहा है? बस एक ये है ना कि एक जेंडर इक्वालिटी के लिए, तो जेंडर इक्वालिटी की दिशा में एक काम करती है जो केरला सरकार है। ठीक है, तो इसीलिए जेंडर इक्वालिटी पर ये काम करती है और पूरी तरीके से यहाँ पर होता नहीं कि जैसे जेंडर जो लिंगीय भेदभाव है इसको दूर करने के लिए और इसी तरीके की काम को लिए मतलब लैंगिक समानता और सशक्तिकरण की दिशा में काम करती है केरल सरकार। तो इस पहल के लिए ये जो जेंडर पार्क है ये खुलने जा रही है। और केरल की बात करते हैं तो केरल के सीएम हैं पिनाराई विजयन, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व कुष्ठ रोग दिवस 2021 कब मनाया गया? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होता है? वर्ल्ड लेप्रोसी डे। वर्ल्ड लेप्रोसी डे ये कब मनाया गया? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, 31 जनवरी को। तो दुनिया भर में हर साल जनवरी के अंतिम रविवार को, देखिए यहाँ पर हमने 2021 इंक्लूड किया है, तो जनवरी के अंतिम रविवार कब पड़ा था? जनवरी का अंतिम रविवार इस बार 31 जनवरी को पड़ा। हमेशा 31 जनवरी को नहीं मनाया जाता, लेकिन हमेशा जनवरी के अंतिम रविवार को जरूर मनाया जाता है विश्व कुष्ठ रोग दिवस। तो इस वर्ष विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया गया? 31 जनवरी को। और ये क्यों मनाया जाता है?
तो पुराने घातक रोग के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने और इस बात की ओर ध्यान देने के लिए मनाया जाता है कि इसकी रोकथाम, इलाज और उपचार किया जा सकता है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इस बार का ये जो विषय है ये इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम के लिए। तो इस वर्ष के विश्व कुष्ठ दिवस 2021 का विषय वीट लेप्रोसी एंड स्टिग्मा इंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग। बीट लेप्रोसी, इंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग, इस बार का ये विषय है। ठीक है। और इस दिन की शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो 1954 में फ्रांस के समाजसेवी और लेखक थे राउल फोलेरो ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में की थी, जिन्हें कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों की सहायता की थी। इस दिन की जो शुरुआत थी 1954 में फ्रांस के समाजसेवी और लेखक राउल फोलेरो ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में इस दिन की शुरुआत की थी, जिन्होंने कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों की सहायता की थी। तो ये इसके पीछे का थोड़ा सा इतिहास था। लेप्रोसी क्या है? ये कुष्ठ है, जो हिंदी में आप जानते हैं कुष्ठ है। कुष्ठ एक पुराना संक्रामक रोग है जो एक किसके वजह से होता है? वेसिलस माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, ये जीवाणु है। जीवाणु का नाम क्या है? आपका जीएस भी यहाँ पर तैयार होना चाहिए। वैसिलस माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। ठीक है, तो ये है। और इस रोग के लक्षण आमतौर पर औसतन 5 साल में संक्रमण के बाद ये प्रकट होने लगते हैं। ठीक है, बहुत धीरे धीरे इसमें बढ़ता है। मुख्य रूप से ये रोग जो है त्वचा है, कुछ नसें और ऊपरी श्वसन जो पथ होता है और आंखों को प्रभावित करता है, ये सब चीज़ें हैं इसमें, लेकिन वो स्किन वाला ज़्यादा दिखता है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट था, तो आपको यहाँ पर इस तरीके से मिलेगा। बीसीसीआई ने पहली बार रद्द की रणजी ट्रॉफी 2020-21। तो देखिए, जो इंपॉर्टेंट है हम उसे छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, क्योंकि एक भी चांस ऐसा लेना कि जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो और हम छोड़ते चलें, वो रिस्क हम नहीं ले सकते। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, फुल फॉर्म में बीसीसीआई का, इसने 2020-21 में रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं करने का फैसला किया। देखिए, 1934-35 में अपनी स्थापना के बाद 27 वर्षों में यह पहली बार होगा कि भारत का प्रमुख प्रथम श्रेणी क्रिकेट जो है राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2020-21 के घरेलू सत्र में आयोजित नहीं किया जाएगा। तो बीसीसीआई पहली बार 27 वर्षों के बाद ये क्या कर रहा है कि मतलब ये आयोजित करने का फैसला इसने नहीं लिया, मतलब पहली बार इसने रणजी ट्रॉफी 2020-21 को रद्द किया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न भी देखिए इस वन लाइनर के फॉर्म में है। तो नोबेल पुरस्कार विजेता पॉल क्रुटजन का निधन हो गया। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रसायनज्ञ थे पॉल जे क्रुटजन, इनका निधन हो गया। इन्होंने 1995 में मारियो जे मोलिना और एफ शेरवुड रोलैंड के साथ संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान में, वायुमंडलीय रसायन विज्ञान में उनके काम के लिए विशेष रूप से ओजोन के गठन और अपघटन से संबंधित शोध के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। किसके साथ साथ में? ये आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, और ये ओजोन परत और जलवायु परिवर्तन पर अपने काम और एंथ्रोपोसीन शब्द को लोकप्रिय बनाने के लिए ये मतलब जाने जाते हैं। आगे का जो हमारा क्वेश्चन है इसे भी हम वन लाइनर के फॉर्म में ही देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रसायनज्ञ पॉल जे क्रुटजन, इनका निधन हो गया। इन्हें जो रसायन का नोबेल प्राइज मिला था, किसके साथ मिला था ये भी यहाँ पर देख लीजिए। इन्होंने 1995 में मॉरियो जे मोलिना और एफ शेरवुड रोलैंड के साथ संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान में, वायुमंडलीय रसायन विज्ञान में, ठीक है, ये एक कैटेगराइज फील्ड है रसायन विज्ञान का, उनमें उनके काम के लिए विशेष रूप से ओजोन के गठन और अपघटन से संबंधित शोध के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और उन्होंने एक शब्द जिसका नाम है एंथ्रोपोसीन, इस शब्द को लोकप्रिय भी बनाया था। ठीक है, तो निधन से रिलेटेड ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये नॉर्मल शख्सियत नहीं थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ये भी आपको इसी फॉर्म में मिलेगा। ये हो गया है। ये ऑस्कर विजेता जिसका नाम है, ये अभिनेत्री है क्लोरिस लीचमैन है, इनका निधन हो गया। ये ऑस्कर विजेता थी। तो अभिनेत्री क्लोरिस लीचमैन का अभी हाल ही में निधन हो गया। तो ये जो
अगला ये प्रश्न भी आपका निधन से रिलेटेड है, लेकिन ये भी महान शख्सियत थी। तो ऑस्कर विजेता अभिनेत्री हैं क्लोरिस लीचमैन, इनका निधन हो गया। ये दिवंगत स्टार हॉलीवुड के सबसे मतलब बढ़िया कलाकारों में से एक के रूप में ये जानी जाती थी, जिन्होंने अकादमी पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब और 8 प्राइम टाइम एमी अवार्ड भी जीते थे। तो लीचमैन ने पीटर बोगदानोविच के द लास्ट पिक्चर शो, ये द लास्ट पिक्चर शो, इसमें एक छोटे शहर की गृहिणी के रूप में एक अलग चरित्र के लिए सहायक अभिनेत्री ऑस्कर जीता था। तो ये है इनके बारे में, ये इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ठीक, अब यहाँ पर आज की करंट अफेयर की क्लास यानी कि क्वेश्चंस हो जाते कंप्लीट। आपको कैसे लगे हमेशा की तरह अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और एक बार चलिए कर लेते हैं फटाफट से सभी क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन। हाल ही में लोवी इंस्टीट्यूट के कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स में 98 देशों में से भारत किस स्थान पर रहा? विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, 86वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में एयरटेल ने किस शहर में 5G नेटवर्क शुरू करने की घोषणा की? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर, हाल ही में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, 86वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में किस स्थान पर है? ऑप्शन ए 10वें स्थान पर। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में खोला जा रहा है? ऑप्शन बी सही हो जाता है, केरला में। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व कुष्ठ रोग दिवस 2021 कब मनाया गया? ऑप्शन ए सही हो जाता है, इस बार ये 31 जनवरी, यानी कि अगर हम आपसे बात करें कि जनवरी के लास्ट संडे को मनाया जाता, तो इस बार संडे जो था लास्ट वाला वो 31 जनवरी को था। और विषय क्या है? विथ लेप्रोसी एंड इंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग। और अगला प्रश्न, ये सब आपके इस तरीके से वन लाइनर फॉर्म में है। बीसीसीआई ने पहली बार रणजी ट्रॉफी रद्द की 2020-21 की। और नोबेल पुरस्कार विजेता पॉल क्रुटजन का निधन हो गया। और साथ ही साथ में ऑस्कर विजेता जो अभिनेत्री हैं, इनका भी निधन हो गया। निधन से रिलेटेड आपके दो क्वेश्चन बनते हैं, क्लोरिस लीचमैन। ठीक है, और चलते हैं कल के क्वेश्चन के सुपरफास्ट रिवीजन की तरफ। कल के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने साल 2021 में यूएन शांति निर्माण कोष के लिए कितने डॉलर देने की घोषणा की है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए 150,000। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी भारतीय सर्विस कंपनी विश्व की तीसरी मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड बनी? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, टीसीएस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 से किसे नवाजा गया? ऑप्शन बी सही हो जाता है, राजेंद्र कुमार भंडारी को। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्ति दी गई? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए के शिवन को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला है, हाल ही में वोटर आईडी कार्ड ई एपिक किस आयोग के द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, चुनाव आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बी मेघालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? ऑप्शन ए सही हो जाता है, एस्टोनिया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने पुणे की यरवदा जेल से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की राम मंदिर झांकी ने पहला पुरस्कार जीता? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही कल की और आज की करंट अफेयर की क्लास और उसका सुपरफास्ट रिवीजन भी कंप्लीट होता है। तो चलते हैं आज के सवाल की तरफ। हमारा आज का सवाल है, हाल ही में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, और डिटेल में कमेंट सेक्शन आपका है, डिटेल में रिप्लाई करिए और वीडियो को शेयर कर दिया करिए, जिससे कि सभी तक पहुंच जाए। ये आपकी जिम्मेदारी है। और वनडे एग्जाम टारगेट पर भी आपको जुड़ना है, और जुड़ना इस तरीके से है कि मतलब सब में शेयर करते हुए जुड़ना है, और बहुत ही अच्छे तरीके से जुड़ना है, जो कि आप नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो शेयर करेंगे तभी चीज़ें सही होंगी, और ये हम फुल्ली आप पर डिपेंडेंट है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।